की हूँ, क्या आप इस पापी का उद्धार कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा, नदी के लिए नाला और कीचड़ का भेद नहीं होता है। नदी तो सबको अपने में मिला लेता है। हे स्त्री, हे भक्तिन, कहो क्या कहना है? वह बेश्या कहती, भगवान मैं आपके यहाँ निमंत्रण लेकर के आई हूँ, आप मेरे गृह में एक रोज पदार्पण कीजिए और इस पापन का उद्धार कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, अगर तुम तैयारी करोगी, अगर तुम श्रद्धा से और प्रेम से, स्वच्छ से, पवित्र से अगर चाहोगी कि मेरे यहाँ संत आए, सत्संग भजन भंडारा होए, तो निश्चित होगा। वेश्या कहती, क्या ये मेरा निमंत्रण स्वीकार है आपको? बुद्ध कहते हैं, क्यों नहीं, मेरे लिए तो सारा संसार एक जैसा है। जैसे प्रकृति किसी के लिए भेद नहीं करता है, फूल सबके लिए बराबर खुशबू बिखेरती रहती है, चाहे कोई सम्राट जाए, कोई गरीब जाए, कोई दीन जाए, लाचार जाए, विवश जाए, या कोई मजबूत जाए, कोई पहलवान जाए, कोई रोगी जाए, सबके लिए बराबर ढंग से खुशबू बिखेरती है। ठीक उसी प्रकार से सूर्य भी अपना रोशनी सबके लिए बराबर भेजता है। यह बुद्ध भी किसी के लिए भेदभाव नहीं, सबके लिए बुद्ध बराबर है। इसलिए तेरे घर भी बुद्ध क्यों नहीं आएगा? तुम अगर श्रद्धा से, प्रेम से बुलाएगी तो जरूर जाएगा। अमरपाली तो धन्य हो गई, कहने लगी, भगवान तो अमुक दिन का निमंत्रण मेरा स्वीकार कीजिए, आप अपने मंडली और अपने शिष्य के समेत मेरे गृह पर, मेरे दरवाजे पर आप एक रोज पधार लीजिए। वह बेश्या चली गई निमंत्रण देकर के, लेकिन उस नगर में खबर हो गया सब आदमी को, उस क्षेत्र के जितने जमींदार थे, जितने पैसे वाले, दौलत वाले, शोहरत वाले, जितने जमींदार, जितने भूमिहार थे, सबको पता चला कि भगवान बुद्ध बेश्या का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। सबों ने आपस में विचार किया कि इतने पतित बेश्या कि यहाँ हमारे गुरु जाएंगे, जिनको हम सर्वोच्च मानते हैं, आदर्श मानते हैं, पूज्य मानते हैं, वो अगर आज चले गए तो हमारा अस्मिता, हमारा आबरू बचेगा नहीं, हमारा कोई मान प्रतिष्ठा नहीं बचेगा। जब मेरा गुरु ही वहाँ चले जाएंगे तो उस बेश्या की यहाँ तो साधारण आदमी भी जाने से पहले कतराता है, 1000 बार सोचता है, कोई जाता नहीं है, लेकिन ये संत कैसे चले जाएंगे? सबों ने जा कर के कहा बुद्ध से, भगवान आपने ये क्या कर दिया है? उस पापिन का आपने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। बुद्ध ने कहा कि मेरे लिए सारा दुनिया एक जैसा है, यहाँ तो कोई राजा आए, कोई फकीर आए, कोई बेश्या आए, कोई सती आए, यहाँ तो सबका स्वागत है। भगवान तो भगवान होता है। लाख लोगों ने मना किया, उसका निमंत्रण वापस कर दीजिए। बुद्ध ने कहा कि ये हो नहीं सकता है। जब सूर्य सबके लिए रोशनी भेजता है, वो बेश्या के यहाँ भी रोशनी भेजता है, तो यह बुद्ध भी सबके यहाँ जाएगा, ये निमंत्रण वापस नहीं होगा। सबों ने कहा कि अब चलो, गुरु जी नहीं मानते हैं तो बेश्या के पास चला जाए और बेश्या से ही इस निमंत्रण को कैंसिल करवाया जाए। सबों ने गया, अमरपाली से कहने लगा, उस क्षेत्र के जितने भी माने गिने आदमी थे, जितने भी गणमान थे, जितने भी लोग प्रतिष्ठा वाले थे, सब पहुँचे अमरपाली से। कहने लगे, अमरपाली सब दिन तुम बेचती आई हो अपने शरीर को, आज मैं तेरा निमंत्रण खरीदने के लिए आया हूँ, तुम अपना निमंत्रण बेच लो। कहा कैसा निमंत्रण? कहा जो बुद्ध को आपने निमंत्रण दिया है वो निमंत्रण तुम मुझे दे दो। जिस दिन का तुमने बुद्ध के यहाँ, बुद्ध को निमंत्रण दी है, उस दिन का निमंत्रण मेरे यहाँ रहने दो, बुद्ध मेरे यहाँ आएंगे, तुम इसके बदले में जो कहोगी मैं वो दूंगा। पैसे चाहिए, ज़मीन चाहिए, मकान चाहिए, दौलत चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बेश्या रोने लगती है, अमरपाली रोने लगती है कि ज़िंदगी भर मेरा शरीर खरीदते आए हो, तो क्या समझते हो कि तवाइफ के पास सिवाय बेचने का और कुछ नहीं है? मैं शरीर बेचती हूँ।
कभी ईमान नहीं बेचती हूँ। मैं अपना ईमान, अपना धर्म कभी नहीं बेचने वाली हूँ। मैंने निमंत्रण दिया है, इस निमंत्रण के बदले में, इसके आलोक में आप पूरे सृष्टि का संपत्ति भी मेरे ऊपर न्यौछावर कर दें तो मैं इस निमंत्रण को छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं तो अपने यहाँ गुरु महाराज को बुला करके रहूँगी, चाहे जो हो जाए। लोगों ने लाख प्रयत्न प्रयास किया, सब लोग विवश हो गए, असफल हो गए, नाकाम हो गए, लेकिन किसी से माना नहीं। अंत गत्वा वही हुआ कि बुद्ध उनके यहाँ अब जाने का समय हो गया। लेकिन चर्चा तो फैल चुकी थी कि यह तवाइफ, यह वेश्या, यह रक्काजा इतने सुंदर है कि इनकी सुंदरता के आगे तो इंद्र भी झुक जाता है। तो महात्मा बुद्ध सोचते हैं मेरे मंडली समेत वहाँ निमंत्रण है, मैं तो जाऊँगा, लेकिन पता नहीं मेरे पास जो सारे सन्यासी हैं, सन्यासी कहीं उनके चेहरे को देख करके, उनकी चमक को देख करके, उनके श्रृंगार को देख करके कहीं मन डोल गया तो क्या होगा। तो महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद से कहते, प्रमुख शिष्य आनंद से कहते, आनंद सारे शिष्य की आँख पर, नेत्र पर कपड़े का पट्टी बांध दिया जाए। कहा क्यों? कहा आज तवाइफ के यहाँ चलना है, वहाँ नेत्र खुला रहेगा। तो कबीर साहब कहते हैं नैन के आगे मन बसे, पलक पलक करे दौर, तीन लोग संशय परे, मन पूजा सब ठौर। आँख जहाँ जाता है वहाँ मन चला जाता है, इसलिए आँख ही बंद रहेगा तो मन नहीं जाएगा। इसलिए मन पर किसी का काबू नहीं है, इसलिए सबके आँख पर पट्टी बांध दिया गया, कपड़ा बांध दिया गया। और सारे सन्यासी के साथ महात्मा बुद्ध पहुँचते हैं वेश्या के यहाँ। और वेश्या क्या काम करती, सुंदर आसन, सुंदर बिछावन लगा करके गुरु को बैठाते हैं, बुद्ध को बिठाते हैं और आंकने लगते हैं वह तवाइफ। और अपने को एक झलक देखते हैं, दूसरे झलक महात्मा बुद्ध को देखते हैं, भगवान को देखते हैं। अब परिवर्तन का समय आ गया है, तब्दील का समय आ गया है, अब करवट होने का समय आ गया है। तो समय करवट लेगी। वेश्या अपने शरीर को भी देखती है और महात्मा बुद्ध के शरीर को भी देखती है, एक अंतर पाती है और मन में सोचती है मैं जीवन पर्यंत अपने शरीर को सजाने में सारा समय, सारा ताकत, सारा एनर्जी, सारा पैसा खर्च कर चुकी हूँ। ब्यूटी पार्लर, एब्रो, ना जाने कैसे कैसे क्रीम, कैसे कैसे श्रृंगार, मैंने क्या क्या नहीं की हूँ। सारे जिंदगी का सब कुछ सजाने में ही लगा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अपने चेहरे को चमक को देखती है और बुद्ध के चमक को देखती है, अपने श्रृंगार को देखती है और बुद्ध के शोभा को देखती है। तो वेश्या अपने आप को बुद्ध के आलोक में बिल्कुल तुच्छ पाती है। जो बुद्ध के चेहरे पर, ललाट पर, जो प्रतिभा पर जो चमक था वो वेश्या के पास नहीं था। क्यों? क्योंकि बुद्ध प्राकृतिक के साथ था, यह तवाइफ तो विकृति के साथ। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ बंधुओं, जो प्राकृतिक शोभा होता है, जो नेचुरल होता है, जो वास्तविक होता है, वो तो विकृति में होता ही नहीं। जो प्राकृतिक रूप से बाल काला होता है और जो मेहंदी लगा करके काला किया जाता है, दोनों के कलर में बहुत अंतर होता है। इसलिए आप प्रयोग करके देख लीजिए, केले के पेड़ से केला को तोड़ करके कार्बेट से पका दीजिए और कुछ खाने को आप पेड़ में ही पकने दीजिए, दोनों के रंग और रूप में, शोभा में अंतर हो जाएगा। यही तो प्राकृतिक और विकृतिक में अंतर है। तवाइफ तो सब दिन सज धज करके, श्रृंगार कर करके अपने चेहरा को खराब कर चुकी थी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक तरफ किसी अभिनेता का तस्वीर लगा दीजिए, एक तरफ महात्मा बुद्ध का तस्वीर लगा दीजिए। हो नहीं सकता है सलमान खान का तस्वीर हो, शाहरुख खान का तस्वीर, अमिताभ बच्चन का तस्वीर हो, अगर उसके सामने महात्मा बुद्ध का तस्वीर लगा दिया जाए, जो महात्मा बुद्ध के तस्वीर में चमक होगा, जो महात्मा बुद्ध के तस्वीर में शोभा होगा, वो किसी अभिनेता के तस्वीर में हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि बुद्ध के शरीर पर जो निखार आता है वो वास्तविक होता है, वो प्राकृतिक होता है। तो तवाइफ सोचने लगती है, इतना खर्च करने के बाद भी मैं बुद्ध के सामने में कुछ नहीं हूँ। तो मन में सोचती है एक झलक कि मैंने सारा जीवन का समय और पैसा इसमें लगाया, इससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो सुख, जो शांति, जो
चेहरे पर निखार महात्मा बुद्ध को है वो तो मेरे पास है ही नहीं। फिर इतना व्याकुल, इतना शरीर को बेच बेच करके अपना धर्म भी गंवा चुकी हूँ और कुछ पा भी नहीं रही हूँ, सब कुछ खोई खोई सी लगती हूँ। इसलिए तो मुझे तो लगता है यह रास्ता से बहुत अच्छा, ये तो बुद्ध का ही रास्ता, ये तो भगवान का ही रास्ता हमारे रास्ता से बहुत अच्छा है। सोचते सोचते सोच लेती है कि हाँ मैं अच्छा सोच रही हूँ, क्या शरीर को बेचने से आज तक मिला है, क्या अपने को सजाने से मिला है। देखो बिना सजे बिना सजाने से आज जो सज रहे हैं भगवान, वो तो मेरे सजावट में कहीं नहीं है। बेसिया दौड़ जाती है और भगवान के कदमों में गिर जाती है, भगवान मुझे आप अपने जैसे बना लीजिए, मैं बहुत पातकी हूँ, मैं आपके जैसे नहीं हो सकती हूँ। महात्मा बुद्ध कहते हैं आखिर तुमने कर क्या ली है? कहा कि भगवान मैं शरीर बेच बेच करके पातकी हो चुकी हूँ। महात्मा बुद्ध कहते हैं तो आज तक तुम अपना काम कर रही थी, इसमें तुम्हारा दोष क्या है? तुम जहाँ हो वहाँ तुम अपना काम कर रही थी। अगर तुम चाहती हो, तुम आना चाहती हो शरणागत में, तो तुम्हारे लिए भी स्वागत है। क्यों? क्योंकि गंगा जल में अगर नाली भी मिलना चाहे तो उसे कोई एतराज नहीं होता। इतना सुनना ही था कि अमरपाली महात्मा बुद्ध के शरीर पर जो एक पट्टा धोती था उसको बीचों बीच चीर करके अपने महंगे वस्त्र, अपने महंगे साड़ी, अपने महंगे वस्त्र को उतार करके वह महात्मा बुद्ध के धोती को पहन लेती है और महात्मा बुद्ध की शिष्या बन जाती है। धर्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। बंधुओं, मैं कहना चाहता हूँ कि एक घड़ी अमरपाली के घर भगवान गया तो उसका सारा मनोवृत्ति बदल गया, सारा संस्कार बदल गया। एक तत्क्षण में मानो कि दीपक में बाती में तेल लगा हुआ तो बस तिल्ली लगा, रोशनी होने लगा। इसलिए मैं कहता हूँ अगर संत हमारे दरवाजे पर आए हैं तो देर नहीं लगता है, किस्मत जल्द खुल जाती है, उन्नति हो जाती है, संस्कार मिल जाता है और हम खुद को निहाल हो जाते हैं। यही इस कहानी का, यही इस कथा का सार है कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सत्संग की घड़ी एक है, सुमरन घड़ी 50, एक घड़ी वर्षा बरसे राहट 12 मास। जैसे एक घड़ी बुद्ध गए, अमरपाली का तकदीर बदल गया, जीवन बदल गया। समझो जो जीवन नारकीय था वह स्वर्ग हो गया, जो बंधन में था वो मोक्ष हो गया। वो बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, यही कहने का कहानी